नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुलंद आवाज में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज के इज्तिमा में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कम व बेश 1 लाख के करीब ख़वातीन अपनी दीनी मालूमात में इजाफ़े के लिए शरीक हुई होंगी। और चूँकि औरत का मामला ये है कि हमारी निस्फ़ आबादी औरतों से मुताल्लिक़ है, और एक अच्छा घर उसी वक्त बन सकता है और अच्छी नस्ल उसी वक्त तरतीब पा सकती है जब मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी के अंदर बैलेंस हो और दोनों इल्म के ज़ेवर से आरास्ता और अखलाक के ज़ेवर से आरास्ता हों। तो आज का इसीलिए हमारा जो मौजू था ख़वातीन में, तो एक मौजू ये था कि ख़वातीन का ज़ौक़ इल्म। पहले की माएँ कितनी पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, जिसकी मिसाल हमारी माएँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। तो उनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, तो उनकी ज़िंदगी से आशना कराना मकसद। इसी के साथ साथ ख़वातीन की ज़िंदगी के अंदर विरासत के मसाइल के सिलसिले में जो उनकी हक़ तलफ़ियाँ होती हैं, उसके सिलसिले में भी उनको ये बताना कि इस्लाम ने तुम्हारी हक़ तलफ़ी नहीं की, बल्कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से इस्लाम ने रहनुमाई की है। तो विरासत के मसाइल के सिलसिले में और उनके हुकूक के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह लज़ीम आज गुफ्तगू हुई है और हो रही है। और एक मौजू ख़ास तौर पर औरतों के लिबास से मुताल्लिक़ है कि चूँकि लिबास ज़ीनत के लिए भी है और लिबास सत्र पोशी के लिए भी है, और लिबास ही के ज़रिए इंसान परहेज़गार भी समझा जाता है और गुनहगार भी समझा जाता है। इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है और ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए और लिबास तक़वा क्या है, इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह लज़ीम आज गुफ्तगू हुई भी है और कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। एजुकेशन के मामले में एजुकेशन आज के दुनिया एजुकेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दुनिया और दीनी को दूर कर दिए गए, उसके बारे में। असल सारी तबाही दीनी एजुकेशन से नावाकिफ़ियत की बुनियाद ही पर है, इसलिए कि दुनियावी एजुकेशन जहाँ भी हासिल किया जाता है वहाँ पर मोरल एजुकेशन नहीं होता, न वहाँ पर अखलाक की तालीम दी जाती है, न वहाँ माँ बाप के रिस्पेक्ट बताए जाते हैं, न शोहर के हुकूक बताए जाते हैं, और ये सारी चीज़ों के न होने की वजह से बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए आज के दौर में जहाँ किसी हद तक दुनियावी एजुकेशन ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा बल्कि बुनियादी तौर पर हर ख़ातून को दीनी एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। वजह यह है कि माँ अगर पहला कलिमा नहीं जाती तो बच्चे को पहला कलिमा याद कैसे कराएगी। माँ अगर जो है कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानती तो बच्चे को कुरान शरीफ कैसे सिखाएगी। माँ अगर अच्छी आदतों की आदी नहीं है तो बच्चे को अच्छी आदतों का आदी कैसे बनाएगी। आज के दौर में देखा जाए कि जहाँ जहाँ मुसलमान के एरिया है वहाँ पे नशे की ज़्यादा लत लगी हुई है, नशा आज आम हो गया है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि उनकी तरबियत, उनका एनवायरनमेंट और उनको जो जहालत से दूर करने का मामला होना चाहिए वो चीज़ें न होने की बुनियाद पर और इजी मनी और लेविश लाइफ के शौक़ के अंदर गलत तरबियत की बुनियाद पर नशे की तरफ आज के नौजवान जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है
جس سے اللہ عز و جل نے ہمیں کافی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور کافی لوگ اس مہم کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو نشے کی عادت سے نکالنے کے لیے اور ان کی کونسلنگ کے لیے الحمدللہ ہماری ٹیم سنی دعوت اسلامی کی کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی کل اور پرسوں 2 دن اور بھی جس میں سب آدمیوں کا اجتماع ہوگا، تو اس میں کس موضوع پہ کس ٹاپک پہ بات ہوگی اور کب تک چلتی رہے گی؟ یہ انشاءاللہ العظیم جو ہے کل فجر سے انشاءاللہ اجتماع مردوں کا شروع ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العظیم اتوار کو رات 10 بجے تک یہ اجتماع چلے گا۔ خاص موضوع کیا رہے گا اس میں؟ خاص اس میں موضوع ہے اچھی سوچ اچھی زندگی، باہمی اتحاد، رجوع الی القرآن، مخلوق خدا کی خدمت کا قرآنی تصور، اس قسم کے ٹاپکس پر انشاءاللہ العظیم گفتگو ہوگی، اور سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام، یوتھ کی رسپانسبلٹی آج کے دور میں کیا ہے سیرت کی روشنی میں، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو۔ ودیش سے مولانا آ کے بیان کریں گے؟ ہاں الحمدللہ آ چکے ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ آئیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ یو کے سے آئے ہوئے ہیں، نام؟ مولانا ارشد مصباحی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا عظمت نجمی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، حافظ معین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کس ٹاپک پہ وہ بیان کریں گے؟ مولانا ارشد مصباحی کا بیان ایجوکیشن پر ہوگا، اسی طریقے سے مولانا عظمت کا جو ہے وہ قرآن پر ہوگا انشاءاللہ العظیم، اور حافظ معین قرآن شریف کا ٹرانسلیشن انگلش کے اندر کریں گے۔ سنی دعوت اسلامی جو ہے اس کی ایک انٹلیکچول ونگ بھی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، جس کا نام ہے ٹیم امید، اور ٹیم امید کے زیر اہتمام ہم انٹلیکچولز کے، اسٹوڈنٹس کے، پروفیشنلز کے پروگرام کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس میدان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ ہم نے ٹیم امید کا ایک سٹال بنا کر رکھا ہے، جس پر اسٹوڈنٹس جا کر، جو جاب لیس ہیں یا پروفیشنلز ہیں، جا کر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں ان کے فیوچر کیریئر کے اعتبار سے، ان کے ایجوکیشن کے اعتبار سے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی، جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، تو اس میں دین دنیا الگ نہیں ہوتی ہے۔ ہم جہاں علم کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، وہیں اخلاق و کردار کی بات کرتے ہیں، روزی روزگار کی بات کرتے ہیں، فیوچر کیریکٹر کی بات کرتے ہیں۔